इंटरनेट एज ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बैद्यनाथ का असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश शुगर फ्री जो च्यवनप्राश है उसके बारे में रिव्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन होता है कि च्यवनप्राश कब लिया जाए। तो दोस्तों, लेने का जो समय होता है आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में आप सिर्फ एक ही टाइम लें और आधा चम्मच से स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा जो औषधि है इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी से बनी हुई है। तो हमेशा जो है आप इसको कम मात्रा से ही स्टार्ट करें। तो ये दोस्तों मेरे पास आप देख रहे हैं दूध है। तो हमेशा जो च्यवनप्राश का असली जो आनंद होती है आयुर्वेदिक में वो इसकी दूध में होती है। तो ये गर्म दूध है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो है आप गर्म पानी में भी आप इसको आनंद जो होता है च्यवनप्राश का ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं गर्म पानी भी डाल दिया। तो ये 2 चीज़ पे आप इसको आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन लोग इसके बारे में रिव्यू करते हैं। आपको एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे कि आपको बैद्यनाथ का जो असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश शुगर है, जिसमें आयु कवच है और इसमें देखिए आंवला है, केसर है, अश्वगंधा है। ये सुपर इम्यूनिटी के लिए है, ये रखे तंदुरुस्त रखे फिट, ठीक है। और इसमें लो कैलोरी है, स्वीटनर FOS है। तो दोस्तों, शुगर फ्री जो च्यवनप्राश है क्या वो हेल्दी है या सिर्फ मार्केटिंग के लिए है? अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी सच्चाई मिलेगी। क्या ये आयुर्वेदिक जो फॉर्मूला है ये क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या एनर्जी और फिटनेस को, या सही में होता है या नहीं होता है? ये पूरे वीडियो देखेंगे तो ये भी आपको जानकारी मिलेगी। च्यवनप्राश जो है शुगर के बिना, जैसे इसमें नो एस्पार्टेमिन है, नो सैचरिन है। तो ये आपको खरीदने से कुछ फ़ायदा होगा? अगर आप ये शुगर फ्री च्यवनप्राश लेते हैं तो इसका पूरा रिव्यू देखें, पहले रिव्यू लेने से पहले, क्योंकि दोस्तों ये पतना फॉर्मूला से बना हुआ है और ये हेल्थ के लिए है। दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट भी है, हमेशा जो है अच्छा चीज़ को प्रमोट देती है, लाइसेंस करती है, लेकिन अब कंपनी कितना बनाती है वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अपना नॉलेज घुमाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ट्राई करना पड़ेगा, और तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि कौन बेस्ट है। और हो सकता है कि जैसे मैं बैद्यनाथ को बोल रहा हूँ अच्छा, तो आप पतंजलि को बोलेंगे अच्छा है। तो आपका है, चॉइस आपका है, जो आपको अच्छा लगेगा वो बेस्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ है। और च्यवनप्राश जो है आपके हेल्थ को डैमेज करता है क्या? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ को अगर संतुलित मात्रा में लेते हैं, मॉडरेशन में लेते हैं, तभी फ़ायदा करता है दोस्तों। अगर एंशिएंट स्टडी के द्वारा च्यवनप्राश है के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, अभी भी है, जो पुराने के समय में चल रहा था आज भी वो च्यवनप्राश उस पर उतरता है क्या? ट्रूथ हम बताएंगे, बैद्यनाथ च्यवनप्राश रियल रिव्यू देंगे और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो जो दोस्तों शुगर फ्री है लेकिन ये पावरफुल है और ये वर्क करता है कि नहीं, तो चलिए दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको जो है अपने च्यवनप्राश के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये बैद्यनाथ असली आयुर्वेद च्यवनप्राश शुगर है, जिसको आयुर् कवच भी कहते हैं। क्यों आयुर् कवच कहते हैं? इसमें अश्वगंधा, आंवला, केसर और कोई शुगर नहीं है, नो एस्पार्टेमिन है, नो सैचरिन है। लेकिन ये क्या हमें इम्यूनिटी अच्छा करता है, फिटनेस में मदद करता है, या एनर्जी प्रोवाइड करता है, या लो कैलोरी फार्मूला जो है FOS, ये एक तरह से नेचुरल प्रीबायोटिक स्वीटनर है, ये क्या रियल हेल्दी है, ये वर्क करेगा? क्योंकि ये डिफरेंट क्यों, ब्रांड से क्या डिफरेंट है, तो हम इसका साइंस देखेंगे और आयुर्वेद के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो च्यवनप्राश है वो क्यों हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके पीछे पुरानी कहानी है, आज से पहले की है। एक च्यवन ऋषि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो च्यवनप्राश को लेने से उनमें स्ट्रेंथ बनी, बुढ़ापा में जवानी के जैसा ताकत आई, इम्यूनिटी बढ़ी, और जिसके कारण वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो भी ब्रह्मचार्य रहना चाहते हैं, जो भी आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, जो ऊर्जावान बनना चाहते हैं, उनको ये जो है आपको च्यवनप्राश जरूर लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आपको पूरी नॉलेज तभी होगी जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, उसकी बारे में
जर्नल्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है आप पढ़ेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस प्रोडक्ट से क्या डिफरेंस है, जो वैल्यू फॉर मनी है। प्राइस दोस्तों मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि आपको इंग्रेडिएंट्स की जो बेनिफिट्स है वो, क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छे से आपको अगर हेल्थ पे मानो वो मिलेगा तो आप वो प्राइस तो अपने आप आ जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज पर्पस के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ें बिना डाइटिशियन, बिना डॉक्टर के सलाह पे नहीं लें। जो नेचुरल पैथो के डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक है उनसे अगर सलाह पे लेंगे, अपना नाड़ी चेक करवाएंगे वैद्य से, जो जान मेडिकल सर्टिफाइड आदमी है उनसे चेक करवाएंगे, तो डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट्स है 10 गुना आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आप पूरा वो चीज़ जानते हैं, उनका दिन रात यही काम है, तो आप उनसे कंसल्ट करके देंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक सपोर्ट के लिए, एक अच्छा नॉलेज के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक तरह से रॉयल फिजिशियन है जो अश्विनी कुमार जो होता है, एक तरह से हर्बल जो है फॉर्मुलेशन। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जो आयुर्वेद और औषधि जो भारत के उसी पे चिकित्सा हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। आज जो नॉलेज बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है सब चीज़, तो डॉक्टर है, रिसर्च है। पहले जो है आयुर्वेदा पे ही सारा चीज़, भारत की जो संस्कृति पे ही चलता था। तो उस समय भी सोचिए आयुर्वेदा इतना एडवांस था कि सारा ट्रीटमेंट उपचार हो रहा था, उस समय के जैसा बीमारी होता था, और पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा दिन तक जीते थे। अब आयु भी कम होते जा रही है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला जो है च्यवनप्राश है, ये एक तरह से पेस्ट है च्यवन जो ऋषि ने बनाया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेंगे जब तक उसमें फ़ायदा नहीं, सबसे पहला है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिर किसी किसी की लंग हेल्थ में भी मदद होती है, डाइजेशन भी होगी, स्टेमिना में भी होती है, दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है, और आपको जो बुढ़ापा जो आता है वो सब में भी उसको भी स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं रिजेनरेटिंग हेल्थ फार्मूला है। अब क्यों हमें जो है बैद्यनाथ च्यवनफिट है डिफरेंट है, क्योंकि ये शुगर फ्री है, नहीं तो ये एस्पार्टमी नहीं है, इसमें सैचरिन नहीं है। एफओएस का मतलब होता है फ्रुक्टो ओलिगोसैचराइड। ये एक तरह से नेचुरल प्रोबायोटिक स्वीटनर है, एक तरह से लो कैलोरी है। ठीक है, जो भी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, ये शुगर फ्री है, तब भी डॉक्टर के सलाह से ही लें कोई भी चीज़ें। ठीक है, अगर आप फिट हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं फिट है तो मत लें। ठीक है, और अश्वगंधा है इसमें, आंवला, केसर, शतावरी, गिलोय और गोकसू, ये सारी आयुर्वेदिक जो है जिससे बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल है, आप जानते हैं। और ये 1 केजी के पैक में है, और ये मॉडर्न वर्जन, आजकल का जो आधुनिक नया वर्जन है च्यवनप्राश का जो शुगर का, ये आया। अब चलिए दोस्तों इसका सबसे, अब हम पीछे की ओर देखते हैं, और पीछे इसमें हम लोग देखेंगे ये 1 केजी है। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर है सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। ठीक है, और ये मार्केटेड है श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। ठीक है, और ये जो आप देखिए ये सेल है, इंडिया में सेल होता है, इसको हम लोग कूल और ड्राई प्लेस में रखें और डायरेक्ट सनलाइट से रखें, दूर रखें। अब इसकी यहाँ इसके पीछे अपन लोग चलते हैं, तो ये देखिए 3 साल का है, लंबा समय होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। 415 रुपये है, ऑनलाइन लेंगे तो हो सकता है आपको सस्ता पड़ जाए, अगर ऑफ़र के समय लेंगे तो डिस्काउंट भी आपको पड़ जाए। अब चलिए दोस्तों, सबसे मेन वाली जो चीज़ है, अब आपको मैं अच्छे तरह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताना है। जो आंवला पीटी जो है इसमें 36 ग्राम है। आंवला आप जानते हैं विटामिन सी से अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा होता है उससे, स्किन और डाइजेशन अच्छा होता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये इन्फेक्शन से, घी तो आप जानते हैं कि जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स, इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स है, इसको एब्जॉर्व करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए होता है और हेल्दी फैट्स के लिए होता है। और हर्बल जो एक्सट्रैक्ट होता है, मेजर रसायना हर्ब्स होता है। बिलवा का मतलब होता है गट हेल्थ के लिए मजबूत होता है। अग्निमंता का जो होता है जॉइंट फंक्शन के लिए सही होता है। और सौंका का मतलब होता है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को होता है। कासमारी का मतलब होता है डाइजेशन को सपोर्ट करता है। कृष्णा पर्णी जो है, मस पर्णी जो होता है, इससे आपको
मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है। गोक्षुर से आपको किडनी हेल्थ सपोर्ट होता है। बृहति कंठकरी जो होता है रिस्पायरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अश्वगंधा का मतलब होता है स्ट्रेस से रिड्यूस करना और स्ट्रेंथ के लिए। शतावरी जो होता है डाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस के लिए होता है। गिलोय का होता है नेचुरल इम्यूनिटी बिल्डर होता है। बड़ी कंद जो होता है स्टेमिना के लिए होता है। नगर मोटा मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और पुरनवा जो होता है एक तरह से डिटॉक्स और किडनी सपोर्ट के लिए करता है। बसा जो होता है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और बंसल लोचन जो होता है लंग्स को स्ट्रेथन करता है। मुलेठी से थ्रोट्स जो सूखा हुआ रहता है उसमें मदद करता है। कौच से आपको एनर्जी और विटलिटी में होता है। इलायची दालचीनी और लवंग एक तरह से डाइजेशन और एंटीबैक्टीरियल इसका बेनिफिट्स है। केसर से मूड एनर्जी कम्प्लेक्शन होता है। और ये जो एफओएस जो है फ्रुक्टो ओलिगोसैचराइड है, एक तरह से नेचुरल शुगर स्वीटनर है जो लो कैलोरी का है। ये प्रीबायोटिक है, गुड फॉर गट बैक्टीरिया। ये डाइजेशन और इम्यूनिटी में। अब बेनिफिट्स देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, जैसे आपका बॉडी के इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद देगा। सीजनल कफ और वीकनेस में मदद होगा। और बेटर एनर्जी और फिटनेस में अश्वगंधा, आंवला, शतावरी, बड्डीकन सपोर्ट जो स्टेमिना है ये गुड है पीपल के लिए। शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट जिसका मतलब है कि ये स्वीटेंड है, नेचुरल फोअस और नॉट शुगर। ये डाइजेशन में मदद होता है क्योंकि ये हर्ब्स है जो मेटाबॉलिज्म और गट बैक्टीरिया को में होता है। ठीक है। लंग और हेल्थ का मतलब है बसा है, कंटाकरी है, बृहति है, बंसलोचन है, ब्रीदिंग के लिए है। एंटी एजिंग सपोर्ट का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट है जिससे सेल डैमेज के लिए। स्ट्रेस रिडक्शन का मतलब है अश्वगंधा और मुलेठी जो होता है माइंड को काम करना। ठीक है। अब यूज़ कैसे करें? 1 से 2 टीस्पून डेली आप तब लीजिए। आप स्टार्टिंग में आधा चम्मच या उससे कम से ही लें कि आपको सूट करता है। अगर सूट करता है तो लें, नहीं तो बंद करें। चिल्ड्रन को 5 साल के ऊपर से ही कम मात्रा में लें। ठीक है। आधा चम्मच से भी आधा करके लें और एम्प्टी स्टोमक या वार्म मिल्क से लें। और इसको प्रोडक्ट को गर्म ना करें। ठीक है। जैसा है सिर्फ गर्म चीज़ में लें। ठीक है। बहुत देखेंगे कि आप किसको कितना दिन तक ले सकते हैं। आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को 3 से 4 महीना आप यूज़ करेंगे बेहतर रिजल्ट के लिए। और आपको कैजुअल उसके बाद आप उसमें ब्रेक ले लें 1, 2, 3 महीना का, उसके बाद फिर से स्टार्ट करें। आप रेगुलर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मत यूज़ करें, इससे आपको एडिक्शन पड़ जाएगा। ठीक है। आप नेचुरल डाइट्स पे ज़्यादा करें, लेकिन ये है एक तरह से आपका बॉडी को पूरा रिचार्ज कर देता है। और जैसे साइड इफ़ेक्ट्स में जिनको मानो कोई हेल्थ समस्या है या किडनी इश्यूज़ है उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में नहीं रखना चाहिए, बैलेंस वे में लेना चाहिए। इसमें शुगर नहीं है ये कहता है, तब भी डायबिटिक वाले हैं उनको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि ये चीज़ सही है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर या डाइटिशियन डाइट चेक करते हैं। ठीक है। ब्रांड कंपैरिजन में जो अगर आप देखें तो इसका जो डाबर शुगर फ्री च्यवनप्राश से ये इसका उसमें पॉपुलर भी है, वो भी पॉपुलर है। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होती है और उसका प्रीमियम प्राइस है और ये अफोर्डेबल है, कम बजट में है। ठीक है। इसमें एफओएस है और ये इसका स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक रेपुटेशन है। ठीक है। और झंडू जो च्यवनप्राश है वो एक तरह से इसमें स्टेविया होती है, वो हायर प्राइस है और उसका टेस्ट करें तो यही है कि ये सस्ता है, बैद्यनाथ बेस्ट है, क्योंकि लो प्राइस के कारण लोग अभी भी पैसा चाहते हैं कि कम पैसा में अच्छा चीज़ मिले और उसमें नहीं केमिकल स्वीटनर्स हो, तो लोग बैद्यनाथ की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको अंतिम चीज़ में ये बताऊंगा कि आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़िए। देखिए ये च्यवनफीड शुगर फ्री है, ये फॉर्मुलेटेड है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल च्यवनप्राश फॉर्मुलेशन पे, इसमें कोई शुगर नहीं है। और ये कैलोरी कॉन्शियस है और जो भी सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ एलिमेंट्स है आप इसको शुगर को यूज़ रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि है एवरी टीस्पून ऑफ ये आयुर्वेदिक टॉनिक, इसमें विटामिन सी है और ये एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। च्यवनफीड अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो नरिश होंगे, रिजुवनेट होंगे और बॉडी स्ट्रेंथ होगा और इन्फेक्शन कोल्ड कफ से बचे रहेंगे। और ट्विन बेनिफिट्स है, फिटनेस और हेल्थ है। आप इसमें ये दिया जाता है 2 टीस्पून मॉर्निंग और इवनिंग में वार्म मिल्क के साथ, या जो फिजिशियन के डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे
तो ये भी कह रहा है वही चीज़ आपकी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वही चीज़ ऊपर को हिंदी में पूरा चीज़ जो मैं आपको बता दिया वही है। अब चलिए दोस्तों इसको खोलना है और अपन लोग को जो है दूध में और पानी में डाल करके देखना है। तो दोस्तों ये जब भी च्यवनप्राश लें तो इसका ब्रांडिंग जो है बैद्यनाथ का होगा। तो ये आप इसको खोल करके देख लीजिएगा कि इसका जो ब्रांडिंग है कि नहीं, क्योंकि ब्रांडिंग अगर ये सील इसका नहीं मानो खुला होगा तो मत लीजिएगा। तो ये सब आप अपना चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अब ये देखिए, ये जो मेरा च्यवनप्राश है, मेरे पास दूध भी है, ठीक है, और पानी भी है। तो अपन लोग थोड़ा सा जो है इसमें पानी में हल्का सा डालेंगे, ठीक है। तो पानी में ये डाल दिए और जो है ये थोड़ा सा हल्का जो है आधा चम्मच के आसपास, थोड़ा इसमें कम ही कर लेंगे क्योंकि शुगर नहीं है। तो और दूध में डालेंगे, ठीक है। तो दूध का भी आप देखिएगा कलर जो होता है वो चेंज होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं दूध का कलर भी मिलाने पे चेंज होगा। और ये देखिए मेरे हाथ में लगा हुआ है तो इससे टेस्ट करता हूँ। दोस्तों मीठा तो है ही, लेकिन ये कहता है शुगर फ्री है, लेकिन तब भी इसमें स्वाद में मीठापन आता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर उसको करें, जिससे आपको मैं जब भी नया नया वीडियो बनाता हूं तो आपके साथ में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें जो वास्तव में च्यवनप्राश के बारे में जानना चाहते हैं। अगर कुछ आपको लगता है कि इस वीडियो में सुधार करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।